देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द रिएक्शन एल्युमिनियम किससे रिएक्ट कर रहा है, Cr2O3 से, और क्या बना रहा है, एल्यूमिना प्लस क्रोमियम। ठीक है, क्या दिया हुआ, 49.8 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विथ 200 ग्राम ऑफ Cr2O3। ओके, तो हाउ मच ग्राम ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स एट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट करेगा रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग का गिवन क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, तो मास ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है 49.8 ग्राम। ओके, अब मोलर मास एल्युमिनियम का क्या होता है, तो मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम होता है 27 ग्राम पर मोल। ओके, तो यहां से हम लोग मोल्स निकाल रहे हैं एल्युमिनियम का, तो मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना है 49.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, तो 27 मोल। तो यहां से देखिए तो आपका मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कितना आ गया, तो मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आपका कितना आ जाएगा, 49.8 को हम लोग 27 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1.844 मोल। ओके, अब हम लोग मास किसका दिया हुआ है, Cr2O3 का, तो मास ऑफ Cr2O3 बराबर कितना है, तो 200 ग्राम। ओके, अब मोलर मास कितना होता है Cr2O3 का, बताइए, तो मोलर मास Cr2O3 का होता है, देखिए क्रोमियम का मास होता है 104। ओके, और सॉरी क्रोमियम का होता है 52, तो 2 क्रोमियम है तो इसका कितना हो जाएगा 104। अब ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा 104 प्लस 48, तो हो जाएगा 152 ग्राम पर मोल। ओके, 1 क्रोमियम का होता है 52, तो मोल्स ऑफ Cr2O3 कितना आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ Cr2O3 बराबर कितना आ जाएगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 152, यही ना आएगा। अब यहां से देखिए तो मोल्स ऑफ Cr2O3 कितना आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ Cr2O3 बराबर कितना आ जाएगा, अगर जो 200 को हम लोग 152 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.315 मोल। ओके, अब हम लोग मोल्स ऑफ एल्युमिनियम भी निकाल लिए। ठीक है, अब मोल्स ऑफ Cr2O3 भी फाइंड कर लिए, कितना आया 1.315, और एल्युमिनियम का मोल कितना आया 1.844। ओके, अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में किसका कॉन्सेप्ट है, तो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है और कौन सा रिएक्शन बच रहा है। ओके, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा वो कंप्लीटली कंज्यूम रहेगा, और जो एक्सेस रिएजेंट रहेगा उसका कुछ रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन होने के बाद भी बचेगा। तो पहले देखिए यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन आपका क्या दिया हुआ है, तो रिएक्शन आपका यही ना है कि 2 एल्युमिनियम प्लस Cr2O3 इज गिविंग, क्या दे रहा है Al2O3 प्लस, चाहे आइए इसको हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं फ्रेश से। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए, यहाँ आइए ऊपर में, देखिए तो रिएक्शन आपका क्या दिया हुआ है, रिएक्शन यही ना है कि 2 एल्युमिनियम प्लस Cr2O3 इज गिविंग Al2O3 प्लस क्रोमियम। अब हम लोग मोल्स कितना फाइंड किया था, एल्युमिनियम का मोल्स था 1.844।
ठीक है। और Cr2O3 का कितना मोल्स आया 1.314। देखिए अब अल्मोनियम देखिए तो 2 मोल्स है और Cr2O3 कितना है 1 मोल्स है। तो इसको अगर जो हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सॉरी 0.922 और Cr2O3 का तो 1 मोल है तो इसका क्या आ जाएगा 1.315। तो यहाँ पर देखिए तो अल्मोनियम किसके जैसा बिहेव कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट के जैसा। जैसे देखिए इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है 2 मोल है और Cr2O3 का कितना मोल है कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो देखिए तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 0.922 और इसका वैल्यू आ रहा है 1.315। तो देखिए तो छोटा कौन है लेस, तो लेस यही ना है एल्युमिनियम का ही ना है मोल। तो एल्युमिनियम यहाँ पे किसके जैसा बिहेव करेगा, तो एल्युमिनियम क्या आ जाएगा, तो एल्युमिनियम इज एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एल्युमिनियम किसके जैसा एक्ट करेगा लिमिटिंग रिएजेंट के जैसा। इसका मतलब कि क्या हो गया कि एल्युमिनियम कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा रिएक्शन में, एल्युमिनियम लेफ्ट नहीं बचेगा। ठीक है, एल्युमिनियम इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। एल्युमिनियम क्या हो जाएगा कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो अब हम लोग का क्या फाइंड करना है, तो लेफ्ट क्या होगा Cr2O3 ही लेफ्ट होगा ना, इसी का ना। तो इसका मोल्स हम लोग निकाल लें कि कितना मोल्स लेफ्ट होगा, सॉरी तो देखिए तो मोल्स ऑफ Cr2O3 लेफ्ट। तो पहले देखिए यहाँ पे रिएक्शन फिर से हम लोग लिख रहे हैं 2 एल्युमिनियम प्लस Cr2O3 is giving Al2O3 प्लस क्रोमियम, यही ना रिएक्शन है आपका। तो देखिए एक क्या है इनिशियल में 1.844 और Cr2O3 कितना है 1.315। ठीक है, ये अगर जो चेंज होगा तो कितना ब्रेक होगा -2x और ये -x। ठीक है, आई बनेगा कितना +x और क्रोमियम का भी कितना बनेगा +x। तो यहां से देखिए 1.844 -2x ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.315 -x, फाइनल मोल यही ना होगा रिएक्शन होने के बाद। ए बनेगा x, ए भी बनेगा x। अब देखिए तो एल्युमिनियम किसके जैसा बिहेव कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट के जैसा। तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो लेफ्ट नहीं होगा। तो 1.844 -2x बराबर 0 हो जाएगा ना। तो यहां से देखिए तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 0.922 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो कितना मोल्स लेफ्ट करना है Cr2O3 का। तो देखिए यहां मोल्स ऑफ Cr2O3, मोल्स ऑफ Cr2O3 लेफ्ट, यही निकालना है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा 1.315 -x और x का वैल्यू कितना है 0.922। तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, सॉरी पेज भाग जाने के बाद जो है ना जो लिखने में थोड़ा सा समस्या होता है, इसी में स्लाइड चेंज हो रहा है। तो इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.393 मोल। अब इसको अगर जो हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका मास आ जाएगा कि कितना मास लेफ्ट हो रहा है रिएक्टेंट का है। तो देखिए इसको ऊपर में हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मोलर मास कितना है Cr2O3 का,
हम लोग फाइंड किया है 152 ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ Cr2O3 लेफ्ट, मास ऑफ Cr2O3 लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स कितना है 0.393 इंटू मोलर मास कितना है, तो मोलर मास इसका है 152 ग्राम। ओके, अब 0.393 को 152 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 60 अप्रॉक्स 60 ग्राम। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 60 ग्राम। कितना मास बच गया रिएक्टेंट का, तो मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स एट कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, तो कितना बच गया 60 ग्राम। किसका बच गया, Cr2O3 का। ओके, आप लोग समझ गए कि फिर से बताऊं। देखिए पहले हमने क्या किया, पहले सबसे पहले एल्युमिनियम और Cr2O3 का मास दिया हुआ था, उसको मोलर मास से डिवाइड करके हम लोगों ने क्या किया, नंबर्स ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया। ओके, दोनों का। अब इसके बाद इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा था कि कौन सा रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा था और कौन सा रिएक्टेंट लेफ्ट हो रहा था, और जो रिएक्टेंट लेफ्ट हो रहा था उसी का हम लोग का मास कैलकुलेट करना था। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम का मोल्स लिख लिया और Cr2O3 का, और जो उसका कोफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो जो लोअर वैल्यू आया वो किसके जैसा बिहेव करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के जैसा, और जिसका हायर वैल्यू आया वो किसके जैसा बिहेव करेगा, एक्सेस रिएजेंट के जैसा। ठीक है, तो Cr2O3 यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, और एल्युमिनियम क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो जो रिएक्शन जो लिमिटिंग रिएजेंट रहता है वो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, मतलब कि रिएक्शन हो जाने के बाद उसका मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो उसको 0 करके हम लोग क्या कर लिए, यहाँ x का वैल्यू फाइंड कर लिए, और x का वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकाल लिए, Cr2O3 का मोल्स निकाल लिए कि रिएक्शन हो जाने के बाद कितना मोल लेफ्ट करेगा। ठीक है, और उसको हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया कि मास आ गया कि कितना मास लेफ्ट होगा रिएक्टेंट का। ओके, अब वही हम लोग का क्वेश्चन में पूछ रहा था, वही ना पूछ रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।